मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग ली, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, बिल्डिंग तैयार हो गई, करिकुलम उसने सेट कर लिया और एकेडमिक्स यानी उसकी जो लेसन प्लानिंग है वो भी जो है ना वो सब सेट हो गई। अब उसको अच्छे अंदाज से मतलब है ना कैसे चलाया जाए, यानी सिर्फ अच्छी बिल्डिंग होना तो काफ़ी नहीं है ना, उसको उसमें एक माहौल भी तो पैदा करना पड़ेगा ना। सिर्फ अच्छा करिकुलम होना तो काफ़ी नहीं है ना, वो एक माहौल भी तो बनाना होगा ना कि जिसमें बच्चे जो है ना वो अच्छे अंदाज से जो है ना वो सीख सकें। तो उस माहौल पे आप उस माहौल को आप कैसे देखते हैं, यानी स्कूल इन्वायरमेंट को आप जो है वो कैसा देखते हैं? जैसे हैप्पी स्कूलिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ, तो इसके बारे में थोड़ी गुफ्तगू कीजिए, यानी वो ताकि वो बिल्डिंग, वो करिकुलम, वो लेसन प्लानिंग वो अच्छी तरह यूटिलाइज हो सके, वो इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ। अहमद भाई, स्कूल का इन्वायरमेंट बेसिकली बहुत मैटर करता है स्कूल की कामयाबी के लिए। इसको मैं ऐसे आपको बताता हूँ कि अगर स्कूल में आने वाला एक एडमिशन अपने पेरेंट्स के साथ एक बच्चा अगर आता है और स्कूल के अंदर डिसिप्लिन या स्कूल के अंदर इन्वायरमेंट उसको इस तरह का नहीं मिलता जो कि स्कूल का माहौल ही ना हो, तो डेफिनेटली वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है, स्कूल के माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम स्कूल के अंदर का स्ट्रक्चर यानी प्लान जो हम देते हैं वो प्लान किस तरह से सेट किया गया है। मिसाल के तौर पे हम ये देखेंगे कि हमारा एडमिन ब्लॉक, मिसाल के तौर पे हम ये देखेंगे कि हमारा एकेडमिक्स ब्लॉक, मिसाल के तौर पे हम ये देखेंगे कि हमारा सपोर्टिंग जो चीज़ें हैं, जो लैब्स है या कंप्यूटर लैब है, उनका जो ब्लॉक है वो किस तरह से मेंटेन किया गया है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्कूल का इन्वायरमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट हो। यानी मिसाल के तौर पे जब स्कूल के अंदर आने वाला गेस्ट या आने वाली एडमिशन की इंक्वायरी जब भी एंटर हो तो उसको लर्निंग रिसोर्सेज या लर्निंग इन्वायरमेंट नजर आए। सही। सबसे इम्पोर्टेंटली कि हमारे हर चीज़ जो स्कूल के अंदर सेट की जाए वो बाकायदा से करीने से सेट हो, तरीके से हो। लाइक दैट क्लासरूम्स की अगर हम बात करते हैं, अमूमन जब हम स्कूल्स में विजिट करते हैं या अमूमन स्कूल्स को जो हम इस्टेब्लिश करवाते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम एडमिन ब्लॉक को बिल्कुल सेपरेट रखते हैं क्लासरूम्स के ब्लॉक से। यानी अमूमन जो सबसे पहले मिलने वाले जो लोग होते हैं उनमें सबसे पहला जो होता है आपका रिसेप्शनिस्ट होता है, या रिसेप्शन पे जो हमारी लेडी होती हैं वो होती हैं, उसके बाद हमारा प्रिंसिपल होता है, उसके बाद फिर हम एकेडमिक ब्लॉक की तरफ जाते हैं। तो हर वो ब्लॉक या हर वो रूम या हर वो डिपार्टमेंट जिस तक हमारी रसाई हमारे एडमिशन की या हमारे लोगों की या हमारे गेस्ट की हो वो बहुत अच्छे अंदाज में डेकोरेटेड हो। डेकोरेटेड भी इस तरह का हो कि रिसोर्सेज बाकायदा से एजुकेशन से रिजेंबल्स हो। मतलब ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता हमने ऐसी चीज़ें लगाई हो जो कि स्कूलिंग को डेरिवेट ही ना कर रही हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रिंसिपल ऑफिस मतलब बाज़ाब्ता तौर पे प्रिंसिपल ऑफिस बहुत अच्छे अंदाज से डेकोरेटेड हो, बाकायदा से जो फर्नीचर फिक्सचर की रिक्वायरमेंट्स हैं या हमारे उसके अंदर सॉफ्ट बोर्ड्स हैं, नोटिस हो, ये बहुत ही अच्छे अंदाज में वो सेट करके हमने उनको बाकायदा से मैनेज किया हो। इसी तरह से अगर हम क्लासरूम्स की तरफ जाते हैं तो उन क्लासरूम्स का अच्छे अंदाज में डेकोरेट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक दैट क्लासरूम्स के लिए प्रोमिनेंट अंदाज से रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक दैट कि अगर वहाँ पर सॉफ्ट बोर्ड और वाइट बोर्ड प्रोमिनेंट नहीं है जिससे कि बच्चों को अच्छे तरीके से अपनी तालीम के उसूल में मुश्किलात का सामना है। यानी मिसाल के तौर पे अमूमन ये कहा यह जाता है कि स्कूल के एनवायरनमेंट के लिए, क्लासरूम के एनवायरनमेंट के लिए, कि हमारी जो क्लासेस हो ना वो लाइट कलर के अंदर हो। डार्क कलर में क्लासरूम्स कभी भी रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि लाइट होगी तो डेफिनेटली क्लासरूम का एनवायरनमेंट वैसे ही रोशन हो जाएगा। दूसरी बात है कि उसके अंदर जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारा वाइट बोर्ड है वो प्रोमिनेंट साइज़ का हो, बच्चों के लिए विजिबल हो, लाइट की रिफ्लेक्शन ऑलवेज बैक से उसकी तरफ आ रही हो, फ्रंट से ना हो, क्योंकि खुदा ना खासा फ्रंट से पड़ेगी तो वो सही विजिबल बच्चों के लिए नहीं बन पाएगा। फिर टीचर जो लिख रही हो उसकी भी कुछ इस अंदाज में ट्रेनिंग हो कि वो जो लिख रही हो बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे अंदाज में फॉन्ट्स उसके अच्छे हों, वाज़े हों, हर बच्चा उसको पढ़ सके। फिर क्लासरूम की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है कि क्लासरूम के अंदर जो है ना बाइफिकेशन हो, कि हमारे यहाँ बॉयज़ जो स्लो लर्नर्स हैं उनको हम आगे बिठा रहे हो, जो हमारे यहाँ फास्ट लर्नर उनको उनके साथ इंगेज करके एक्टिविटीज़ हम लेके चल रहे हो। फिर हमारे जो सॉफ्ट बोर्ड रिकमेंडेड होते हैं, यानी जो हमारा स्कूल के अंदर रिसोर्सेज के तौर पे हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जो है ना आर्टिकल मतलब प्रोमिनेंट अंदाज से रिप्लेस हो रहे हो, चल रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने एक साल पहले जो सॉफ्ट बोर्ड डेकोरेट किया था वो छोड़ दिया, उसको मुस्तकिल आपने स्वैप करना है। इसी तरह से हमारे असेंबली एरियाज़ हैं, इसी तरह हमारे स्पोर्ट्स एरियाज़ हैं, इसी तरह से हमारा स्टेम का एक एरिया है या कंप्यूटर लैब है, साइंस है, ये हमारे पास प्रोमिनेंट अंदाज से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स अच्छी तादाद में मौजूद हो, बच्चों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स हो। इसके अलावा जो है हमारा जो स्टेम लैब है उसके अंदर प्रोमिनेंट अंदाज से किट्स मौजूद हों ताकि वो बच्चे अच्छे अंदाज से उन किट्स की यूटिलाइजेशन कर सकें।
फिर सबसे बड़ी बात ये कि स्कूल का एनवायरनमेंट डिसिप्लिन हो, यानी जिन क्लासों के अंदर स्टडीज़ कंटिन्यू है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन डिसिप्लिन को कंट्रोल करें। अमूमन जो चीज़ें देखने में आती हैं विजिट्स के दौरान हम देखते हैं वो इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि बड़ा नॉइजी इन्वायरमेंट होता है। मिसाल के तौर पे क्लास 1 में बच्चे अगर 2 का टेबल याद करें तो क्लास 2 के अंदर जो है वो इंग्लिश की कोई रीडिंग चल रही है तो लाउडली ना हो, इतनी आवाज़ से टीचर रिस्पॉन्सिबल हो कि इतनी आवाज़ से वो एकेडमिक्स को एग्जीक्यूट करा रही हो कि क्लास के अंदर ही वो मतलब आवाज़ रोटेट हो रही हो। तो शुरू में हमने जो बात की थी ना कि स्कूल की नाकामी, उसकी स्कूल की नाकामी की वजूहत ये भी होती हैं कि डिसिप्लिन स्कूलों में नहीं होता। अगर हम डिसिप्लिन अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल करेंगे तो हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। टीचर भी एक अच्छे अंदाज में अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर सकेगी और स्टूडेंट अच्छे अंदाज से लिसन कर सकेगा, लेक्चर ले सकेगी। तो ये कुछ लर्निंग के और कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बाकी ये कि अच्छा वाइट वॉश और सालाना बेसिस के ऊपर हो, स्कूल का फ्रंट अच्छा डेकोरेटेड हो, यानी हम अमूमन जो देखने में आती चीज़ें वही आती हैं कि आपने अगर एक दफ़ा बाहर एक अपने स्कूल का बोर्ड लगा दिया है, उसके बाद आपने उसको 4-5 साल छोड़ दिया, वो मौसमी हालात की वजह से फट गया या कलर उसका फेड हो गया है या बिल्डिंग का कलर फेड हो गया, तो ये मुनासिब नहीं है। सालाना बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस के ऊपर या एनुअली आप इस तरह का कुछ प्लान करें कि आप वाइट वॉश को भी कराएं और इसके लिए एक स्पेसिफिक बजट भी रखें, तो ये इन्वायरमेंट आपका फिर पॉजिटिव होगा। और अमूमन देखने में आता है कि लोग स्कूल का अंदर तो सेट करते हैं, स्कूल का बाहर छोड़ देते हैं कि वॉचमैन अगर खड़ा है तो वो बिल्कुल अनटाइडी कपड़ों के अंदर है जो कि प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका अच्छे ड्रेसिंग में होना, बाहर के सॉफ्ट बोर्ड्स अगर आपके लगे वो प्रोमिनेंट अंदाज से हो, वाइट बोर्ड हो, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी काउंट होती हैं।